रब्बिल आलमीन वल्लाकिबतु लिल्मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व सय्यिदिल मुरसलीन व आला आलिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व औलादिहि व अहले बैतिहि व औलियाए मिल्लतिहि व उलमाए अहले सुन्नतिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबी इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बाबा से बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ताला दी हम्दो सनात बाद लामहदूद दुरूद पाक बारगाहे सय्यदुल अंबिया महबूबे किबरिया शब असरा के दूल्हा फ़ख्र मौजूदात बाइसे तख्लीक़ कायनात जनाबे अहमद मुश्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम दी बारगाहे आलिया दे अंदर दरूदो सलाम दा नजराना अकीदतो उल्फतो इरादतो मोहब्बतो प्यार पेश करने तो बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा लाख लाख बार शुक्र के मालिक कायनात ने पाक घर दे अंदर सय्यदुल अय्याम वाले दिन भर वक़्त हाज़िर हो के अपना अपने महबूब दे बरगज़ीदा गुलामा दा जिक्र करने और सुनने दी तौफीक अता फरमाई। मालिक कायनात पाकीज़ा गड़ियां दा सदका तमामी अहबाब दी हर तरह दी मुश्किलात नूं आसान फरमाए। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे प्यारे प्यारे गुलामों, मालिक कायनात दी ला रैब ला ऐब मुकद्दस किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद दे अंदरों एक मशहूर और मारूफ सूरत दे अंदरों थोड़ा सारा हिस्सा तिलावत कीता कि फ़मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अल्लाह रब्बुल आलमीन दी ज़ात ऐलान कर रही है कि अगर कोई ज़र्रा बराबर नेकी करके आएगा तो मैं रब हो के उसनूं उसका अजर अता करांगा। फिर रब करीम ने सिर्फ नेकी दे बारे च हुक्म नहीं जारी किया, फरमाया कि अगर कोई ज़र्रा बराबर शर करके आएगा, शरारत करके आएगा, गुनाह करके आएगा, मैं रब हो के उसके बारे च भी सवाल करांगा। हाँ, कोई ये ना समझे कि मैं छोटी नेकी की है तो शायद रब नूं इलम नहीं होएगा, या छोटा गुनाह किया तो शायद इस कोलों बच जावांगा। रब कहंदा मैं रब हाँ, रब तेरे उठने दा, बैठने दा, सोने दा, जागने दा, जिंदगी दा एक एक अंदाज मैं सारे दा सारा नोट करवा रही हाँ। तो जो हशर दा दिहाड़ा कायम होवेगा मैं रब हो के जर्रा नेकी दा अजर दांगा तो जर्रा गुनाह दी सजा दांगा रब हो के। मेरे हजूर दे गुलामों, ये तो कुरान पाक दी आयात मुकद्दसा दा तर्जमा हो गया जिहड़ा तुहाडे सामने रखिया। साडे फुकाहा लिखते हैं कि दो तरह के तरीके ने, एक की है इलम है तो दूसरा की है अमल है। इलम ते अमल दोनों नूं इंसान तलाशने की कोशिश करे ना, तलाश करने दी एक मुकाम आंदा कि इंसान इंसानियत के तकाजे पूरे करना शुरू हो जाता है। इलम भी हासिल करे तो अमल भी करे। अगर अकेला इलम ही इकट्ठा करता रहा तो अमल नहीं कर सकिया तो वो आलिम तो हो सकता लेकिन वो इंसान नहीं हो सकता। इंसान होए कि जड़ा इलम हासिल करने तो बाद उसके ऊपर अमल करे, इंसानियत तो फिर ही जिंदा होती है। देखो ना, करीम रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ज़ात तो बड़ा आलिम तो कोई नज़र नहीं आएगा, लेकिन रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जिंदगी दे बकिया पहलू भी देखो ना तो हजूर तो बड़ा तुहानू कोई
उसके ऊपर अमल करने वाला आमिल नज़र नहीं आएगा कि हजूर ने इतना अच्छा अमल किया। तो साहिबो ये दो चीज़ां ने, एक इलम है दूसरी अमल है, तो दो चीज़ों के उपर इंसान इस्तकामत दे नाल अमल करने की कोशिश करे तो इंसानियत के तकाजे पूरे हो जाते हैं। देखो ना, मैं मुख्तलिफ मुकामात ते दुनियावी मसाला दे के बात को आसान कर दिना कि यार ये कभी तुसी सोच के देखिया कि असी लोग तवज्जो दिलाने कि रब नाल प्यार होना चाहिए, उहदे महबूब नाल प्यार होना चाहिए। कुछ अहबाब सवाल कर देंगे ना कि प्यार की कादी जरूरत है, पता कादी जरूरत है प्यार की, कि यार अगर एक लड़की किसी के घर के अंदर जावे ना तो उस घर के वाशरूम च चली जाए तो वाशरूम गंदा होवे तो पलट के आके ना तो अपने घरेलू अहबाब च बैठ के बात कर दी है, कहती मैं उन्होंने घर गई, वाशरूम च चला गई, मैनू जरा हाजत सी, इतना गंदा वाशरूम सी कि मैं हाजत नहीं कर सकी, मैं इंजी पलट आई। फिर थोड़ा अरसा गुजरता उसकी शादी हो जाती, अल्लाह पाक उसनू एक नेमत दे नाल या रहमत दे नाल नवाजदा है, नेमत की शक्ल च बेटा तो रहमत की शक्ल च या बेटी उसकी गोदी च आ जाती है। फिर वो बच्ची या बच्चा उसके लिबास के ऊपर गंदगी फैलांदा है, बसा औकात, हमेशा नहीं बसा औकात, कदी कदी वो पेशाब कर दिंदा, कदी पखाना भी कर दिंदा। फिर वो खुद उठती है, सब तो पहला अपने बच्चे नू दुलांदी है, फिर उसनू नहला के ना अच्छे कपड़े पहनांदी है, फिर अपने लिबास नू साफ करती है, खुद गुसल करती है। कदी कबार तो ऐसा होंदा कि सारा लिबास अपना पेशाब दे नाल भर चुकिया होंदा, लेकिन माँ फिर भी सो जाती है। बंदा सवाल करे कि यार उस घर तू गई, वाशरूम ही गंदा सी, तेरा लिबास साफ सी, तू साफ सी, लेकिन तू उत्थे हाजत नहीं की, तू इंजे ही पलट के आ गई, बड़ा बुरा महसूस किया, कराहत की कि मैं ना कर नहीं सकी, ते अदर तेरे बच्चे ने तेरा सारा लिबास भर दिता। तो एक ही मामला बनया कि इत्थे तो कोई शिकवा भी नहीं, कोई शिकायत भी नहीं, हल्की फुल्की बात भी नहीं, तो फिर वो ना कहेगी कि चुनाचे बात इस तरह है कि फिर वो बच्चा ना तो चुनाचे उसनू समझ नहीं ना आई, चुनाचे अज ना मैं वक्त ही उसनू कुरान, ये जड़ा चूंके चुनाची है ना, ये सारिया बातों का इको ही जवाब है कि वो जवाब की है कि वो कहना चाह रही है कि वो गैरां दा घर सी, ये तो मेरा अपना बच्चा है, तो बच्चे नाल तो मैनू प्यार है, प्यार है, जिथे मुहब्बत होवे ना मुहब्बत, फिर इंसान बड़िया चीज़ों को बलाए ताक रख दिंदा। असी इस वास्ते कहने कि सब तो पहला रब रसूल की जात दे नाल प्यार पैदा करो, जो प्यार पैदा हो जाएगा फिर तेन शिकवा नहीं होएगा कि मेरी बस रह गई, मेरी ट्रेन रह गई, फिर तेनों ये इको ही चीज़ ते नुकता नज़र होएगा कि ते मेरी नमाज ना रह जाए, कि मेरी तिलावत कुरान ना रह जाए, यानी सारिया चीज़ों का महवर रब रसूल की जात बन जाएगी। मेरे हजूर दे गुलामों, एक छोटी सारी मिसाल सी, मैं बात नूं अगे नूं लैके चला कि कायनात की तखलीक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़ी सोहनी करके की। ये नहीं कि सिर्फ इंसान नूं सोहना बनाया, अल्लाह ताला ने बड़ी प्यारी कायनात की तखलीक की। तखलीक की खुलक की पैदा करना, रब करीम ने कायनात नूं इतना सोहना पैदा किया, जो पैदाइश हुई ना कायनात की, ये सारी जमीन तखलीक किया गया तो जमीन ते ना जलजले आना शुरू हो गए, कपकपाहट। वो क्यों? वो रब करीम की हैबत की वजह तो, अल्लाह के खौफ की वजह तो, रब करीम के डर की वजह तो ना जमीन कांपना शुरू हो गई। इमाम बहकी अलैहिर्रहमा रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस नकल करते हैं कि रसूल पाक फरमाते जो जमीन ने कांपना शुरू कर दिता ना तो रब करीम ने फरमाया कुन, पहाड़ पैदा हो गए। उन्होंने ना जमीन साकन कर दिता, मेखा की शक्ल च ठोस दिता पहाड़ों जमीन के अंदर, जमीन साकन हो गई। तो फरिश्ते आपस च ना चे मगोइयां करना शुरू हो गए, बातें करना शुरू हो गए, सरगोशियां शुरू हो गई। एक फरिश्ता दूसरे को कहता कि शायद ये जेड़े है ना पहाड़, ये सब तो ज्यादा ताकतवर है, सब तो ज्यादा। इस वजह के नाल जमीन की कपकपाहट नूं, हरकत नूं रोक के रख दिता है, हर चीज़ साकन हो गई है। रब करीम ने जो फरिश्तियां का कलाम सुनिया ना तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके घर के अंदर देर का दी कुन किया तो अल्लाह ताला की जात ने ना लोहे नूं पैदा कर दिता। लोहे ने एक जरब लगाई तो पहाड़ नूं रेजा रेजा करके रख दिता। वो जड़ा बड़ा कवि तो मजबूत नज़र आ रहा सी ना, वो छोटे छोटे टुकड़ियां च बटना शुरू हो गया। फरिश्ते बातें करना शुरू हो गए कि शायद लोहा रब करीम की तखलीकात के अंदरों सब तो ज़्यादा मजबूत ते ताकतवर चीज़ है, इस तो ज़्यादा ताकतवर चीज़ कोई नहीं। तो ये रब करीम ने शायद सब तो ताकतवर ही बनाया। हजे बातें ही हो रही सी कि रब करीम की जात नूं ना फिर मोह जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर कुन किया
ते अग नूं पैदा कर दिता। वो जिहड़ा लोहा पहाड़ दे टुकड़े टुकड़े कर रहा सी ना, वो सारे दे सारे लोहे नूं अग ने 1 मिनट के अंदर पिघला के रख दिता। हुण फरिश्ते आपस में बात करते हैं कि शायद ये जिहड़ी आग है ना, ये सब तो ज़्यादा ताकतवर है जिसने लोहे जैसी मजबूत चीज़ नूं पिघला के रख दिता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन दी ज़ात नूं फिर मौज आई। रब करीम ने ना पानी नूं पैदा कर दिता। पानी ने एक दफ़ा ऊपर झपट के अग दे छलांग लगाई ना, तो सारे दी सारी अग ठंडी हो गई। हुण फरिश्ते बात करते हैं कि शायद पानी सब तो ज़्यादा ताकतवर है, इससे अगे किसी का कोई जोर नहीं। रब करीम नूं फिर मौज आ गई। रसूल पाक फरमाते ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन दी ज़ात ने ना हवा नूं पैदा कर दिता। हवा का एक झोंका आया, बहता पानी इस रस्ते जा रहा सी, हवा ने इस रस्ते डाल दिता। दूसरा झोंका आया, हवा ने तीसरे रस्ते डाल दिता। फरिश्ते आपस से महवे गुफ्तगू होए कि यार समझ नहीं आ रही, रब करीम बेनियाज है, उसदियां बेनियाजियां का अंदाजा असी नहीं लगा सकते। पता नहीं किहड़ी चीज़ सब तो ज़्यादा ताकतवर है जिहड़ी रब करीम ने पैदा की है। असी तो समझते पे सी पहाड़ है, लोहा है, अग है, पानी है, लेकिन रब करीम ने हवा पैदा करके सारियां नूं हरा छोड़िया है। ये नहीं समझ आ रही कि रब करीम ने सब तो ज़्यादा ताकतवर किस चीज़ नूं पैदा किया है। ते हातिफ चो ना मालिक के कायनात दे मुस्कुराने दी आवाज़ आ गई। फरमाया फरिश्ते हो जानना चाहते हो कि सब तो ज़्यादा ताकतवर कौन है, मालिका कौन है? फरमाया मेरा आखिरुज़ ज़मान नबी आएगा, उसनू मैं अपना हबीब बना के भेजांगा। उस नबी दी एक उम्मत होवेगी, उन्हां उम्मतियां दे अंदरों अगर कोई शख्स खालस मुझ रब दी खातर दूसरे बंदे दे नाल रब दी रजा दी खातर प्यार करेगा, वह बंदा सब तो ताकतवर होवेगा। वो बंदा जिहड़ा रब दी रजा दी खातर अपने मुसलमान मोमिन भाई दे नाल प्यार करे, अल्लाह पाक दी नज़र च वो सब तो ज़्यादा ताकतवर है। मेरे हजूर दे गुलामों, ये शान इंसानी है। इंसान को होना कोई छोटी बात है? फरिश्ता कहने से मेरी तौकीर घटती है, मैं मस्जूदे मलाइक हूँ, मुझे इंसान रहने दो। मेरे हजूर दे गुलामों ज़रा बात को समझना, इंसान दी तखलीक के ऊपर फिर रब करीम ने इख्तिताम नहीं किया। फरमाया वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। रब करीम ने ना 4 कसमां उठाइयां ते फिर जाके क्या कि मैं इंसान नूं बेशक अहसन तरीन पैदा किया है। यार मैं कसम उठावां तो तुसी समझोगे नहीं बात सच्ची हो रही है। कोई होर बड़ा शेखुल हदीस कसम उठाए, तुसी समझोगे कि जिहड़ी इन कसम उठाई है फिर बात बड़ी सी, इनू जरूरत पेश आई तो इसने कसम उठाई। तो जे रसूल पाक कोई कसम उठा के बात कर तो फिर असी आखांगे नबी दी कसम दे अगे तो जोर ही किसी का नहीं। तो जे कायनात दा खुदा खुद कसम उठाए तो बात तो बड़ी पक्की सी। अल्लाह रब्बुल आलमीन दी ज़ात वैसे भी बात करती तो कवि सी। रब करीम झूठ नूं पसंद नहीं करता, ना रब करीम झूठ बोलना चाहता है। ए देखो ना, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, ये बाज़ लोग इहदा तर्जमा कर देना जड़ा आम हो चुका अवामुन नास के अंदर के बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज़ पर कादर है, लेकिन बाज़ लोग इहदी शरह के अंदर खियानत कर जाते हैं। कहते जी जे अल्लाह पाक हर चीज़ ते कादर है तो फिर रब करीम की ज़ात झूठ बोलने ते भी कादर है ना। साडे फुकाहा ने लिखा नहीं, अगर इख्तलाफी तर्जमा तुसी देखना चाहते हो ना फिर इहदा तर्जमा इंज नहीं बनेगा कि हर चीज़ पर कादर है, फिर इहदे तो मुराद होगा अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात हर चाहत पर कादर है। तो रब करीम हमेशा सच्चाई नूं चाहता है, बदी नूं नहीं चाहता, झूठ नूं नहीं चाहता। इस वजह से ना रब करीम की ज़ात झूठ नहीं बोलती, तो अल्लाह पाक की ज़ात वैसे ही कलाम करती तो बड़ा अच्छा कलाम होना सी। लेकिन अल्लाह पाक ने इंसान नूं पैदा करके एक कसम नहीं उठाई, 2 नहीं उठाइयां, 3 नहीं उठाइयां, 4 कसमां उठाइयां। फरमाया वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। अल्लाह पाक फरमांदा कि मैं 4 कसमां उठा रहा, कदी 3 दी, कदी तूर दी, कदी ज़ैतून दी। मालिक के कायनात ने इतनियां कसमां उठा के तो फिर एक बात की थी कि बेशक मैं रब हो के इंसान नूं बड़ा सोहना करके बनाया, आसन करके बना। ये तो इंसान की अपनी नाकस अकल है ना कि इंसान अपने आप को घटिया समझे। तू अशरफुल मखलूक आ, तेरे तो आला कायनात के अंदर तखलीक ही कोई नहीं, तू सब तो आला है। इकबाल ने कहा सी फरिश्ता कहने से मेरी तौकीर घटती है, कहना ना फरिश्ता ना आखी, मेरी इज्जत च कमी आ जाती है। मैं मस्जूदे मलाइक हूँ, मुझे इंसान रहने दो। मैं वो हाँ जिदे बाबे आदम नूं फरिश्तियां सजदा कीता सी,
मैं ਉਹ ਵਾਂ। इकबाल कहता ना ना मैं आदम ही ठीक हाँ, मैनू ना इंसान आखी। आला हज़रत फरमाते फरिश्ते भी करते हैं ताज़ीम मेरी, फिदा हो कि उन पे ये इज्जत मिली है। कहते मैं रसूल पाक दे नाल इतना प्यार किया कि उन्हें फरिश्ते भी मेरी हया करते हैं। कायनात दे खुदा दे नाल प्यार किया। मेरे हजूर दे गुलामों, सब तो बड़ा पैगाम मुहब्बत पता की है कि असी अपनी नेकी करके छुपाने का अंदाज नहीं बना रहे। जिस दिन असी अपनी नेकी करके छुपावांगे ना, उस दिन असी कामयाब हो जावांगे। असी शोहरत चाह रहे हैं, जमाने नू दिखा रहे हैं, नेकी करके उसके ऊपर पर्दा नहीं डालते पे, इखलास नहीं पैदा कर रहे। इखलास जिस दिन साड़ी इबादत के अंदर इखलास आ गया ना, तो एक इलम है, दूसरा अमल है, दो चीज़ों का जोड़ा मरकज़ है वो इंसान है। तो इंसान इंसानियत के तकाजे उदों पूरा करता है जो जितना इलम होवे उसके ऊपर अमल हो जाए। इमाम गज़ाली अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि जे इंसान को इलम होवे लेकिन अमल ना होवे तो वो इलम उस वास्ते गुमराही है। आप फरमाते हैं कि इस वजह के नाल जितना इलम अल्लाह तेनू अता करे, हर मुमकिन कोशिश करके उसके ऊपर अमल पैरा हो जा। जो तू उतने इलम के ऊपर अमल पैरा हो जाएगा ना, तो फिर हर चीज़ तेरे कदमां दा तवाफ करना शुरू हो जाएगी। हर चीज़ तेनू किसी मुकाम ते मुश्किल मायूसी तेरा मुकद्दर नहीं बनेगी। मेरे हुजूर दे गुलामों, बात को समझना ज़रा कि ये जड़ा अंदाज बनता है इखलास का, किस मुकाम ते जाके बनता है। कभी सोचो यार, किस मुकाम ते जाके बनता है। असी लोग ना अपनी तरबियत नहीं करवा रहे। साढ़े इमाम गज़ाली अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि जिस तरह तेनू इलम सीखने वास्ते ज़ाहरी उस्ताद की ज़रूरत पेश आती है ना, इस तरह अमल सीखने वास्ते तेनू रूहानी उस्ताद तलाश करना चाहिए। एक कीमियाए सआदत से आपने बात लिखी। आप फरमाते जो तू रूहानी उस्ताद तलाश करेगा ना, तो फिर तेरे वास्ते बड़ियाँ आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। बल्कि इमाम गज़ाली ने तो मौलाना रूम ने दोनों ने एक बात लिखी दी है, बात बड़ी आसान हो जाएगी। वैसे मैं कुरान और हदीस से रवा ना, तो तुसी भी ज़रा बूझे बूझे मेरे वाल देखते रहोगे जी कि बात मुश्किल तो मुश्किल होंदी जा रही है। मैं आसान करके समझा देना है। बात तो वो ना जिस ते समझते मैनू समझाने की चास आए तो तुहानू समझने की चास आए। मेरे हजूर दे गुलामों, मौलाना रूम ते इमाम गज़ाली दोनों इस बात ते मुतफिक ने। आप फरमाते हैं कि ये जड़ी दुनिया ना, दुनिया इस दुनिया के अंदर इंसान ज़ाहिर कुछ नज़र आ रहा होंदा तो उसके अंदर कुछ होंदा। जिस तरह रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सुबह क़यामत होवेगी तो कुछ अहबाब इतनियां नेकियां लैके आएंगे कि पहाड़ों की शक्ल च नेकियां होनगियां। ऐसे लोग आके खड़े हो जाएंगे। कायनात दा खुदा उन्होंने आखेगा ये की ने, मालिका नेकियां ने। रब करीम फरमाएगा जिन्होंने दिखाने वास्ते कीतियां ना, चले जाओ उन्होंने को अजर लो, मेरे को अजर ही नहीं है। जिन्होंने दिखाने वास्ते इस मुकाम ते ठहर के सोचो। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं ये उन्होंने लोगों वास्ते सबक जेड़े दिखलावे की खातर नेकी करते हैं। देखो ना, MPA मस्जिद का चक्कर लगान आ जाए तो फिर जुमे च खड़ा होके कहता जी मैं मस्जिद में 5000 दिना। अगर वो बैठा बैठा ही खजानची की हथेली के अंदर रख के मुट्ठी बंद कर दिंदा तो मस्जिद से फिर भी लग ही जाना सी। ये नहीं कि फिर नहीं सी लगना, पता चल ही जाना सी खजानची नूं कि MPA की तरफों आया। लेकिन बाकी लोगों को किस तरह पता चलेगा कि MPA ने दिता है? उसने खड़ा होके नेकी की है, नेकी नामा अमाल च नेकी लिखा जाएगा। सुबह क़यामत पहाड़ की शक्ल च नेकियां होनगियां। लेकिन रब करीम फरमाएगा जा बंदिया जिस दिखाने वास्ते नेकियां कीतियां सी ना, उहदे कोलों जाके अजर लै, मैं कोई नहीं जे देना। रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि फिर एक शख्स ऐसा आएगा कि जिसके को ना पहाड़ की शक्ल च नेकियां होनगियां, ओहद पहाड़ के बराबर। ओहद पहाड़ पता कितना बड़ा है कि मदीना पाक ते मक्का पाक के अंदर इसके मुकाबले च दूसरा पहाड़ ही कोई ना, इतना बड़ा पहाड़ है। बल्कि एक होर रवायत याद आ गई, मेरे करीम रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नेकी नूं बड़ा आसान बनाया। मेरे हजूर ने फरमाया कि मुसलमान मोमिन दूसरे मुसलमान मरहूम भाई का जनाजा जरूर पढ़े। पता क्यों पढ़े? या रसूल अल्लाह क्यों पढ़े? फरमाया अल्लाह पाक अगर कोई जनाजा पढ़ता ना मरहूम भाई का तो उसके नामा अमाल च एक किरात नेकियां लिख दिंदा है। ते अगर कोई उसकी तदफीन च भी शामिल हुंदा है, यानी कबर बंदे तक शामिल रहता है, फिर उसके नामा अमाल च 2 किरात शामिल किए जाते हैं। सहाबा ने सवाल कर दिता या रसूल अल्लाह किरात तो मुराद की है? यह बात नहीं कि सहाबा जानते नहीं सी, सहाबा ईमान के मॉडल ने,
लेकिन सिहाबा नूं पता सी ना कि कुछ गुलामां ने 1500 साल दूर खड़े होकर अफजलपुरा दी जामिया सुल्तानिया च बैठ के मुंह लटका के सोचना कि रात किस नूं किया जाता है, ये तेरे मेरे वास्ते आसानी पैदा की थी या रसूल अल्लाह, किरात की हुंदा है। मेरे हजूर ने फरमाया ओहद पहाड़ देखिया जी या रसूल अल्लाह, फरमाया ओहद पहाड़ एक किरात दे बराबर है, एक किरात दे बराबर है। जेड़ा अपने मुसलमान मोमिन भाई दा जनाजा पढ़े उसनू एक किरात नेकियां अता कीतियां जांदी, यानी एक ओहद पहाड़ दे बराबर नेकियां। फिर अगर उसकी तदफीन च भी शामिल होवे फिर 2 किरात नेकियां, यानी 2 ओहद पहाड़ उसके नामा अमाल च लिख दिते जाते हैं। मेरे हजूर दे गुलामों, करीम रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि शख्स आएगा उसके नामा अमाल च ना ओहद पहाड़ दे बराबर नेकियां होंगियां, आके खड़ा हो जाएगा बारगाहे खुदाबंदी दे अंदर, मालिका मैं नेकियां लैके आया। अल्लाह रब्बुल आलमीन दी जात आखेगी अच्छा इतनियां ज़्यादा नेकियां, जी मालिका इतनियां ज़्यादा। फिर एक शख्स आके खड़ा हो जाएगा, मालिका इसने फला मुकाम ते मेरी इज्जत नूं उछालिया सी। रब करीम फरमाएगा हुण तू की चाहना है? मालिका मैं चाहना है कि उसते इवज मैनू नेकियां मिलन ते मेरे गुनाह इसते नामा अमाल च डाल दिते जान। रसूल पाक फरमांदे ना उसदियां नेकियां उसते नामा अमाल च तो उसते गुनाह उसते नामा अमाल च। फिर दूसरा शख्स आएगा, फिर तीसरा आएगा, चौथा आएगा, हत्ता कि ओहद पहाड़ दे बराबर नेकियां खत्म हो जाएंगियां ते गुनाहां दा अंबार लग जाएगा। मेरे हजूर दे गुलामों, दुनिया दे अंदर अगर जिंदगी गुजारनी है ना तो फिर सिर्फ नेकी करने का मिशन ना बनाओ, गुनाह को बचने का मिशन भी बनाओ। ये तकवे का दामन थामने की कोशिश भी करो, इखलास के नाल नाल तुसी दुनियावी लोगों को परेशानियां तो मुश्किलात तो बचाने की कोशिश भी करो। असी अगर इन्हां चीज़ों के कायल हो के अगे नूं बढ़े ना तो यकीन कर मुआशरा अमनो अमान का गहवारा बन जाएगा। मेरे हजूर दे गुलामों, बात नूं समझना कि हज़रत इमाम गज़ाली अलैहिर्रहमान ने लिखिया कि सुल्तान महमूद गज़नवी बादशाह गुजरिया ना तो उसके ज़माना मुकद्दस के अंदर ना, क्योंकि बादशाह ईमानदार सी, मैं इस वजह के नाल मुकद्दस का लफज इस्तेमाल किया। उसके ज़माने के अंदर बड़ा अमनो अमान सी, गरीब नूं सुकून सी, अमीर नूं भी सुकून सी, हर शख्स अपने घर के अंदर आराम दे नाल सो रहा सी। अचानक ही ना कुछ इलाकियां च चोरियां शुरू हो गई। हुण बादशाह के सिपाही बड़े परेशान हुए कि समझ नहीं आती कि चोरी कौन करता है। जिस मुकाम पर भी चोरी होंदी है 4 लोगों के पैर नज़र आते हैं, लेकिन कोई खोज नहीं चलता कि आके कौन चोरी करके चला जाता है। इमाम गज़ाली अलैहिर्रहमान फरमाते सुल्तान महमूद गज़नवी ज़ीरक बादशाह सी ना, तहकीकाती पैमाने तेज़ किए कि जाओ जाके टीमों ज़रा दिन रात मेहनत कर। बड़ी मेहनत की लेकिन वो तलाश नहीं कर सके कि आखिर कौन है जिहड़ा आंदा है चोरी करता है चला जाता है, कोई सुराग ही नहीं छोड़ता, बस 4 पैरों के निशान। ये साबित हुंदा सी कि आने वाला 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि पूरे दे पूरे 4 ने। इमाम गज़ाली अलैहिर्रहमान फरमाते हैं कि सुल्तान महमूद गज़नवी तख्त ते बैठा, हुण सामने आके वो लोग खड़े हो गए जिन्हां दा मालो असबाब चोर लूट के लैके जा चुके थे। उन्होंने कहा बादशाह सलामत, साडा कादा कसूर है, तुहाडी राया दे अंदर रह रहे हैं ते तुहाडा हक बनता है कि साडी हिफाजत करो, ते साडा हक है कि तुहानू आके सवाल करिए, तो सानू जवाब चाहिए है कि साडा मालो असबाब रात नूं अमन दे नाल साडे घर दे अंदर अमन नूं कोई तोड़े ते सारे दा सारा छीन के लिया जाए तो तुसी बादशाह का दिओ जे पकड़ ही ना सको। सुल्तान महमूद गज़नवी ने कहा कि मैं माजरत चाहना, अगे तो मेरे सिपाही तलाश कर रहे सी ना चोरां नूं, हुण मैं खुद उन्होंने तलाश करांगा। यह बादशाह लोग सी, यह बादशाह लोग सी, हकीकी माने अज बादशाह, नाम निहाद बादशाह नहीं। सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, काफले वालों जागते रहना चोरों की रिखवाली है। बस आज भी वक्त आ गया, अखा खोल के बहना चाहिए कि हकीकी बादशाह कौन है, नाम निहाद बादशाह कौन है, तो सिर्फ टाइटल का बादशाह कौन है। इस वजह से ना सोचना चाहिए। सुल्तान महमूद गज़नवी ने ना आम लिबास पहने ते बाहर बाजार च निकल गए, देखा कि चौक के अंदर 4 शख्स खड़े ने, महवे गुफ्तगू ने। सुल्तान करीब जान लगा तो उन्होंने दौड़ लगाने की कोशिश की तो आपने फरमाया आना बशरुम मिसलुकुम, मैं भी तुहाडी तरह बशर ही हाँ यार, तुहाडे नाल दा ही हाँ, खलो जो मेरी भी गल सुन जो। उन्होंने ना बाग के कदम रुके कि शायद साढ़े नाल दा ही है। उन्होंने कहा कि असी कौन है तो तू कौन है। उन्होंने कहा जी तुसी भी चोर तो मैं भी चोर। वो सारे बड़े राजी होए कि वाकई आने वाला जहीन है, जहीन ही नहीं बल्कि इसकी बसीरत भी तेज है कि ये देखते सारी समझ गया कि असी चोर हाँ। तो सुल्तान ने कहा कि बात इस तरह है कि तुसी हो 4 लोग,
मेरा जी चाहता कि असी 5 हो के काम करिए, जरा आसान हो जाएगा। सारे बैठे, मुशावरत हुई, बातचीत हुई। सुल्तान ने क्या कि यार दसो तो सही कि तुहाडे अंदर कमाल की है। पहला शख्स बोलिया, उसने कहा जी मेरे अंदर एक कमाल है कि जो असी किसी के घर चोरी करने वास्ते दाखिल होने आ ना, तो जिहड़ा उत्थे कुत्ता बैठा होंदा ना भौंकदा, तो मैं उसकी बोली सुन के दस दिना कि की कह रहा है, मालिक नूं बुला रहा या सानू मुखातिब कह की रहा है, मैं बोली कुत्ते दी सुन के दस दिना। सुल्तान ने कहा बड़ा अच्छा कमाल है, बंदा तू काम दा है। दूसरे ने पूछा तेरा की कमाल है, उसने कहा जी कि जितनी मर्जी बड़ी दीवार होवे ना, जितनी मर्जी बड़ी दीवार होवे, मेरा काम में चढ़ जाना, बस मैं चढ़ ही जाना है, ये मेरा कमाल है। तीसरे ने पूछा तेरा की कमाल है, उसने कहा जी मेरा ये कमाल है कि पैसे जिस मर्जी तय भी अंदर छुपा के रखे दे होन ना, मैं सूंघ के दस दिना कि दौलत किथे छुपा के रखी, एक कमाल है। सुल्तान ने कहा बंदा तू भी बड़ा काम दा। चौथे ने पूछा तेरा की कमाल है, कहता जितनी मर्जी रात की तन्हाई होवे, जितना मर्जी कोई नकाब ओढ़ के आ जाए, जितनी मर्जी बड़ी चादर लैके आ जाए, मेरा एक कमाल है, मैं उसनू बड़े अंधेरे के अंदर देखा ना तो मैं रोशनी च दस दिना कि ये ओहो ही है, ये मेरा कमाल है। सुल्तान ने कहा बंदे तुसो भी सारे ठीक हो। उन्होंने कहा जी साढ़े कमाल तो पूछ ले, तेरा की कमाल है। तो सुल्तान हंस पे आख्या मेरा कमाल यह है कि बंदे नूं फांसी होने लगे ना, सूली चढ़न लगे, तख्ते ते लटका लगे, मैं दाढ़ी हलावा तो उसकी सज़ा माफ हो जाती है, उसनू दोबारा जिंदगी अता कर दी जाती। उन्होंने कहा तेरा कमाल तो बड़ा ही बाकमाल है, इस वजह के नाल तू बाकमाल शख्सा सी, तेनू अपना पार्टनर बनाने। हुण मशवरा होया कि अज रात चोरी कित्थे की जाए। मौलाना रूम फरमाते ना कित्थे चोरी की जाए। इमाम गज़ाली ने भी सेम एहो लफ्ज़ लिखे। उन्होंने सारिया ने अपनी अपनी जहन अकल फहमो फरासत नसा के दसिया फलां जगह ते फलां जगह ते। सुल्तान ने कहा नहीं कितना अरसा हो गया चोरियां कर दे। उन्होंने कहा इतना अरसा गुजर गया। सुल्तान ने कहा कि देखो इतना अरसा गुजर गया, अज भी चोर दे चोर ही हो। मेरा जी चाहता है कि अज असी चोरी करिए तो किसी अच्छे मुकाम पर चोरी करिए, दोबारा चोरी की हाजत ना रहे। किस मुकाम पर चोरी करिए? कहता दुनियादार आम लोगों राया तो बथेरा लुट लिया, अज सुल्तान के महल च चोरी करने, बादशाह के महल च चोरी करने। सुल्तान महमूद गजनवी उन्होंने सलाहियत को परखना चाह रहा सी, चैक करना चाह रहा सी वाकई इन्हों के अंदर कुछ है कि नहीं है। उन्होंने कहा जी ठीक है, लेकिन बादशाह तो बादशाह ना, फिर सुल्तान तो सुल्तान ने, सिपाही भी कसीर तादाद च, अगर पता चल गया तो रहना तीला कोई ना। उसने कहा नहीं कोई बात नहीं, मैं तुहाडे नाल हाँ, कख नहीं होना इंशाअल्लाह, बढ़ो अगे नूं। टाइम तय हो गया, सुल्तान पलट गया। रात एक मखसूस पहर चो मिले। हुण सुल्तान बड़ा लिपट लपटा के ना नकाब नकूब पहन के आया, बड़ा छुप छुपा के आया। वो सारे जने अपनी मंजिल की तरफ बढ़े। सुल्तान दे बड़े कुत्ते भौंके। उसने दस दिता, सुन के दस दिता, कहता कि अज कुत्ते कह रहे हैं कि तुसी चोर नहीं, तुहाडे च एक सुल्तान भी है। समझ नहीं आ रही कि कुत्ते अज झूठ क्यों बोलते पे ने, असी तो सारे चोर हाँ, क्योंकि उन्होंने तो सुनिया सी आना बशर मिसलुकुम, ये भी कह रहे हैं कि मैं तुहाडे जैसा ही बशर हाँ। तो सारे परेशान हो गए। उसने क्या नहीं अज कुत्तियां नूं गलती लग गई है या तीनों गलती लग गई है। हस के अगे नूं बढ़ गई। वो जिहड़ा कहंदा सी ना कि जितनी मर्जी बड़ी दीवार होवे मैं चढ़ जाना, आनन फानन शाही महल की दीवार ते चढ़ गया। सुल्तान हका बका रह गया कि सलाहियत बड़ी बा कमाल है इस कोलों, ये तो लम्हियां दे अंदर ही ऊपर चला गया। हुण तीसरे की बारी आई। उसने ना सूंघ के दस दिता कि फलां तय खाने की फलां कोने नूं खुदाई की जाए, इत्थे बहुत बड़ा खजाना है। खजाना निकाले आ गया, वो लैके पलट गए। चोर सारा खजाना लैके चला गया, जंगल च बैठे। हुण तकसीम हो लगी। तो महमूद गजनवी कहता कि नहीं यार तकसीम ना करो, आम घर च चोरी नहीं की, बादशाह के महल च चोरी की है। तो सुबह सूरज बाद में तलू होना तो गली कूचियां च खबर पहला जंगल च आग की तरह फैल जानी है। एक सूई भी मिल गई ना, सूई भी तो बचना किसे नहीं। इस वजह के नाल बेहतरीन मशवरा यह है कि इत्थे एक बड़ा गड़ा खोदीए तो सारे की सारी दौलत दबा दिन्ने। जो बात ठंडी हो जाएगी, मामला तो रफा दफा हो जाएंगे, सारे आवांगे अपना अपना हिस्सा लैके चले जावांगे। मुतफिक हो गए, गड़ा खोद दिया, दफना दिता गया। हुण पलट गए सारे दे सारे। अगले दिन ना सुल्तान अपना शाही जुब्बा पहन के, शाही ताज पहन के, शाही तख्त के ऊपर शाही दरबार लगा के बैठ गया। सारा जमाना आ गया। सुल्तान ने मनादी नूं कह दिता कि जा जाके डंडोरा पीट के आ कि अज बादशाह उन्हां चोरां नूं पकड़ के अवामुन नास के सामने खड़ा कर देगा, जिन्हां ने मेरे लोगों नूं बड़ा तंग किया है।
हुण बादशाह तखत ते बैठे दा है, देखने वाला पहचान ही नहीं सकता कि ओहो ही है जिहड़ा रात नूं साडे नाल आया सी। सुल्तान ने ना बैठ के सिपाहियां नूं हुक्म दिता कि फलां फलां मुकाम ते 4 बंदे ना उठा के लियाओ, जंदान च डाल दो, कैदखाने च डाल दो। वो चोर ने फलां मुकाम है जंगल का, उत्थे खजाना दफन किया गया है, सारा निकाल के लियाओ। चोर भी पकड़ ले, खजाना भी ले आंदा। इमाम गजाली फरमाते हैं कि काजी की अदालत च मुकदमा चलिया, उन्होंने 4 चोरां ने अजे सुल्तान नूं वेखिया कोई ना, लेकिन आपस च बहस करते ना, असीं 4 ते नहीं सी, असीं ते 5 लोग सी, 4 ते आ गया, 5वां कित्थे चला गया। लेकिन किसी ने उन्होंने बात ते होर नहीं किया, क्योंकि हर शख्स जानता सी जिथे चोरी हुंदी है 4 निशान मिलते हैं। हुण सारे मुतफिक सी। काजी ने ना सजाए मौत का हुक्म जारी कर दिता कि इन्हों फांसी लटका दिता जाए, मुल्क का अमनो अमान तबाह किया है। हुण जिस वक्त फांसी ते लटकाने का टाइम आया ना, तो सुल्तान ना रस्ते के अंदर इस तरह करके वो तख्तादार वाल नूं लैके जा रहे सी, तो सुल्तान आके रस्ते च खड़ा हो गया। जो फांसी के फंदे ते जाके उसनूं खड़ा किया तो गले के अंदर रस्सा डालिया ना, तो उस शख्स के गले च रस्सा डालिया जिहड़ा कहंदा सी रात की तारीकी होवे, जितना मर्जी लिपट लपटा के कोई आवे, जितनियां मर्जी चादरा डाल के आवे, फिर दिन के उजाले च आ जाए तो मैं दस दिना कि ओहो ही आ गया है। उसने एक नज़र डाली तो हंस के कहने लगा, बादशाह सलामत, जरा दाढ़ी हिलाओ तो फांसी रखवाओ, दाढ़ी हिलाओ तो फांसी रखवाओ। तो सुल्तान हक्का बका रह गया, दाढ़ी हिलाई, फांसी रखवाई, तो सारियां नूं करीब बुलवाया, आख्या तुसी बंदे बड़े बाकमाल हो, तुहाड़ियां सलाहियतां बड़ियां नायाब ने, लेकिन इस्तेमाल गलत जगह ते कर रहे हो। आओ ए शाही दरबार, शाही मनसब ते बिठाना है, बड़ियां बड़ियां नौकरियां अता करना, ये जितने तुहाड़ियां सलाहियतां ना मुल्क की बेहतरी च लगाओ, उन्हां सारियां अच्छे मनासिब ते फायज किया। इमाम गजाली फरमाते हैं इसे तरह ही वली आम लोगों के विच घूमते रहते हैं, पता कोई नहीं चलता कि वली कौन है। सुबह क़यामत होनी है, बंदियां ने फस जाना है, सूली ते चढ़न लगना है। जिन्हां ने वलियां नाल वफा की होगी, बस दाड़ियां हिलनियां ने ते अल्लाह ने फांसी तो उतार देना है, अल्लाह ने फांसी तो उतार देना। मेरे हजूर दे गुलामों, इस वजह दे नाल जिदों भी कोई नेकी करनी ना, ते तसव्वुर अच्छा लैके, नीयत अच्छी लैके नेकी करनी। किसी मुकाम ते जाके भी ना कच्चा पक्का इरादा लैके नेकी नहीं करनी। जवान होके, मर्द बन के, इस्लाम के मुजाहिद बन के नेकी करो। मैं कदी कदी कहना हूं ना कि यार मुसलमान कोई छोटा नाम नहीं, कोई छोटा नाम नहीं। देखो ना डॉक्टर इकबाल अलैहि रहमान क्या कहारियू, गफारियू, कुद्दूसियू, जबारूत, 4 चीज़ों का जिक्र किया। कहता कहारियू, गफारियू, कुद्दूसियू, जबारूत, 4 अनासिर हूं तो बनता है मुसलमान। ये जड़ा एक टाइटल तीनों मैनू मिलिया सौखा नहीं। इकबाल कहता तीनों तो कदर ही नहीं ना, 4 अनासर होन ते फिर जाके मुसलमान बनता है। तो यार तीनों मैनू शुक्र कर करके थक जाना चाहिए कि असी तो अख खोली तो पता चलिया कि असी तो मुसलमान पैदा हो गए हैं। पता चले इस तो बड़ी नेमत की हो सकती है। ये जड़ी आया करीमा ना, फाबी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। मैं कहना हूं ना जुटलाना की असी सिर्फ एक नेमत के असी मुसलमान इदा ही शुक्र अदा नहीं कर सकते, इदा ही नहीं अदा कर सकते। तो बंदा मुसलमान भी होवे, तरीका काफिरां वाला अपना लवे, गासिबां दे नक्शे कदम ते चल पवे, चोरां वडेरियां दा सपोर्टर बन जावे, लुटेरियां दी हाँ च हाँ मिलाना शुरू कर देवे, फिर आखे कि मैं मुसलमान हाँ। तो फिर इकबाल कहते ना ना, वज़ा में तुम हो नसारा, वज़ा में तुम हो नसारा, तमद्दन में हनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद कि ये मुसलमान। यार तेरी एक अलग पहचान है, लेकिन देख हूं तू अपना अंदाज़ ज़िंदगी कैसा बना लिया। मेरे हजूर दे गुलामों, नाराज़ नहीं होना। मैं कदी कदी ना कुछ बातें इसलाही भी करने की कोशिश करना, तो मेरी अमूमी तौर पर गुफ्तगू की मरकज़ ही ये होंदा कि मुआशरे की इसलाह हो जाए। ये तुसी सारे अहबाब आंदे हो 8 दिन तो बाद तैयारी करके, वक्त निकाल के, दुकानदार दुकान बंद करके, टीचर अपनी नौकरी तो पहला छुट्टी करके, हर शख्स अपने अपने मनसब तो उठ के रब करीम दे घर च बावजू हो के आके बैठता। तो कादे वास्ते बैठता है? जुमा पढ़ने वास्ते। कादे वास्ते बैठता है? जुमा पढ़ने वास्ते। तो बंदा आके जुमे का इरादा लैके सारा कुछ ठीक ठाक करके आके बैठे, तो इमाम साहब 2 फर्ज पढ़ा के सलाम फेरन, तो बंदा इंज भागे कि जिस तरह अग लग गई है। तो फिर तू दस के हक्के जुमा अदा होया? फिर कोई नहीं हक्के जुमा अदा होया। इस वजह के नाल साहिब ख्याल करना, ये जुमातुल मुबारक है जिस दियां रकतां कितनियां ने? 14। कितनियां ने? 14 रकतां ने, ते 14 दियां 14 ही मुअक्कदा ने।
एक भी गैर मुक्कदा नहीं। तो जिहड़ा मुक्कदा रकत जान बुझ के इरादा तन छोड़े गुनाहे कबीरा करता है, तो जिहड़ा गुनाहे कबीरा करे फिर उसनूं जहन्नम की अग दे अज़ाब को बचा कोई नहीं सकता। मेरे हजूर दे गुलामों, इस वजह दे नाल तरला डाल के आखांगा, कोई गल नहीं, घर तेरा जिथे छोड़ के आया से उत्थे ही रहना, दुकान ने भी उत्थे ही रहना, मकान ने भी उत्थे ही रहना, तेरे यार संगी साथी बेली जिन्हां चों उठ के आया से उन्होंने सारिया ने मिल जाना है। लेकिन रब करीम दे घर च आया ना तो थोड़ा सारा दुरुस्त हो के एन ठीक, वो तू 5 मिनट लेट जाके मिलेगा, उन्हें नहीं पूछना, उन्होंने शर्मो शर्मी नहीं पूछना कि ये तो जुमा पढ़ आया तो असीं तो पढ़िया ही कोई नहीं। इस वजह के नाल जो जुमातुल मुबारक च आते हो तो 14 दियाँ 14 रकतां पढ़ के जाया करो। ये अंदाज अच्छा नहीं कि मगरब के 3 फर्ज पढ़ के जोड़े लोग बाग जाते हैं तुसीं भी उन्होंने वाल वेख के तो जुमे दियाँ 2 ही रकतां पढ़ के बाग जाओ, ये तरीका है जिंदगी ठीक नहीं। जुमे नूं जुमे की अहमियत ते खड़ा रहन दो। तो अपनी देखो ना, तुसीं बड़े गलती करते हो तो फिर बच्चे देखा देखी, बच्चा तो फिर बस देख के ही सीखता ना। इमाम गजाली दे फिर कोल बड़े लंबे हो जाएंगे, बच्चा देखता कि अब्बा जी अच्छा जल्दी 2 रकता पढ़ के चला गए ना, फिर अब्बा जी आए ना आए बच्चा 2 रकता पढ़ के निकल जाता है। ये तरीका ठीक नहीं, नस्लों का सत्यानाश हो जाएगा। तुसी पूरी नमाज पढ़ के जा, हाँ अगर किसी शख्स का इरादा ये होंदा ना कि मैं घर जाके मुकम्मल पढ़नी है, मैं उसनूं नहीं रोकता, ये बहुत अच्छी बात है, इसका अजर भी ज़्यादा है। लेकिन मैं दावे दे नाल ये बात कह सकना, जिहड़ा मस्जिद च नहीं ना पढ़ के जाता, 80% लोग ऐसे ना जिहड़े मस्जिद च नहीं पढ़ के जाएंगे, फिर उन्होंने घर पढ़ना भी नसीब नहीं होंदी, और रस्ते च ही खड़े खड़े रह जाते तो नमाज़े असर का टाइम हो जाता। तो मालिक की बारगाह च दामन फैलिया होंदा है, तो गिड़गिड़ा के दुआ भी करया करो, 14 रकता पढ़िया करो। एक प्यारा जिहा दरूदो सलाम का तोहफा सी हजूर की बारगाह च पेश करने, उहदे च भी शिरकत करया करो, तो दुआ करया करो मालिक की कायनात मेरे तेरे ईमान की हिफाजत फरमाए, हमेशा मिदहत खैरुल अनआम में गुजरे, दुआ है यो मर दरूदो सलाम में गुजरे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। सुनता अदा कर।